हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इग्नू के सब्जेक्ट MHD 17 अर्थात भारत की चिंतन परंपराएं और दलित साहित्य का प्रथम पाठ का ये प्रश्न है। बौद्ध धर्म के उदय एवं विकास पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर: ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जितने भी धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म था। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का सबसे प्रबलतम रूप हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में ही मिलता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित है, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। भगवान बुद्ध ने तप, त्याग तथा भोग के बीच अंतर बताया। बुद्ध ने तप और भोग की अपेक्षा मध्यम मार्ग को अधिक श्रेष्ठ बताया। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन स्वयं बुद्ध ने किया था। बुद्ध यह मानते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य सन्मार्ग पर चलकर प्राणी मात्र का हित करना है। बुद्ध ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय महामंत्र का उद्घोष किया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। बौद्ध धर्म में जितने भी सिद्धांत विकसित किए गए हैं उनका आधार ये 4 आर्य सत्य है। ये 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्यों में से दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, अर्थात दुख है तो दुख उत्पन्न होने के कारण भी है। दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं और इन सभी कारणों का मूल है तृष्णा, अर्थात पिपासा या लालसा। तृष्णा से ही आसक्ति तथा राग का उद्भव होता है। आसक्ति के कई कारण हैं, जैसे रूप शब्द, गंध, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है। यदि दुख उत्पन्न होने के कारण है तो दुख को दूर करने के उपाय भी है। दुख को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि तृष्णा का उन्मूलन किया जाए, क्योंकि तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है। संसार में जो वस्तुएं मनुष्य की अति प्यारी है उनकी इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। दुख को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का विधान किया है। दुख निवारण मार्ग के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। बुद्ध ने दुख के विषय में कहा है कि जन्म भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, किसी प्रकार का रोग होना भी दुख है, मरना भी दुख है, अप्रिय से मिलन एवं बिछुड़ना भी दुख है। संसार में दुख की व्यापकता को देखकर ही बुद्ध ने कहा था कि संसार की सभी वस्तुएं दुखमय हैं। और ये जो 8 मार्ग है वो है साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक आजीवन, साम्यक कर्म, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना तथा शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, इन दोनों को वर्जित किया है। बुद्ध के अनुसार इन दोनों मार्गों से मनुष्य को लाभ की बजाय हानि ही अधिक होती है। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म यह नहीं मानता कि ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं मानता। बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही अत्यधिक जोर दिया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता अनात्मवाद के साथ ही समाप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म में जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म को माना गया है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी माना गया है। बौद्ध धर्म में जन्म का कारण प्रत्युत्पाद
को माना गया है, जिसका अर्थ है कर्म फल उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी चक्र। इसे पाली भाषा में पटिच्च समुत्पाद कहा गया है। इसमें प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से तथा समुदाय का अर्थ है यह उत्पन्न होता है। कर्म फल उत्पन्न करने वाले अज्ञान रूपी चक्र के 12 क्रम हैं, जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है निवारण प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति। निवारण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करेंगे। बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, बल्कि बुद्ध ने धर्म तथा विनय को ही शास्ता माना। कालांतर में धार्मिक प्रश्नों को लेकर बौद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण बौद्ध धर्म में 2 संप्रदायों का उदय हुआ, हीनयान संप्रदाय तथा महायान संप्रदाय। इन दोनों संप्रदायों में जिन बातों को लेकर मतभेद था वह थी निर्वाण का उद्देश्य। हीनयान संप्रदाय के समर्थक यह मानते थे कि निर्वाण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने दुखों को समाप्त करके जन्म मरण से आज़ाद हो सकता है। परंतु महायान संप्रदाय के समर्थक यह मानते थे कि निर्वाण का उद्देश्य केवल अपना अंत करना ही नहीं है, बल्कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना भी निर्वाण का उद्देश्य है। इसी ज्ञान के द्वारा सभी व्यक्तियों को दुख से मुक्त किया जा सकता है। बौद्ध मत का प्राचीन रूप हमें हीनयान संप्रदाय में देखने को मिलता है। हीनयान संप्रदाय जैन धर्म की भांति अनिश्वरवादी है। यह संप्रदाय ईश्वर के स्थान पर कर्म एवं धम्म को सर्वोच्च मानता है। धम्म के द्वारा ही संसार का परिचालन किया जाता है। हीनयान संप्रदाय का महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। इसे अरहत होना भी कहते हैं।